दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा पिछले महीने यानी कि मई 2020 का मंथली करंट अफेयर्स बनाया जा चुका है, जिसमें कि आप बहुत ही कम समय में पूरे महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उस करंट अफेयर्स में आपको सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिलेंगे। जितने भी टॉपिक हैं उसके क्वेश्चंस आपको सेपरेट तरीके से मिल जाएंगे। जैसे अगर अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो मई महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन आपको लाइन से एक जगह मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसको बनाया है, इस वजह से बहुत ही कम समय में आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों एक चीज़ याद रखना, इस लॉकडाउन में चाहे स्टैटिक जीके थोड़ा सा पढ़ना कम कर देना, लेकिन करंट अफेयर से हमेशा अपडेट रहना, क्योंकि उसको आप जल्दी से तैयार नहीं कर सकते हो अगर अचानक से कोई एग्ज़ाम आ गया। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि फोर्ब्स की तरफ से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अक्षय कुमार ने, आपको याद होगा, कोविड-19 के केस में सबसे ज़्यादा पैसे दान भी किए थे पूरे बॉलीवुड में। तो एक बार अच्छे से फिर से समझ लेना कि फोर्ब्स ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में अक्षय कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछे अक्षय कुमार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार को 52वां 52nd स्थान जो है इसको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं अक्षय कुमार का फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ में लिखा है फोर्ब्स के द्वारा इनको 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स 2020 में अक्षय कुमार का जलवा, एक साल में बहुत ज़्यादा मूवीज़ करते हैं और वर्ष 2019 और 20 का अगर आप दौर देखेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादातर मूवीज़ जो हैं वो हिट गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूँ, इन्होंने हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं जैसे कि विल स्मिथ है, जेनिफर लोपेज़ है, इन सभी को अपनी इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। और अगर इनकी टोटल कमाई की बात करी जाए तो मई 2020 से लेकर इन्होंने जून 2019 से मई 2020 के बीच में इन्होंने कुल 365 करोड़ 365 करोड़ रुपए की इनकम करी है। ठीक है, इनका नाम आपको मैं बता चुका हूँ। 52वीं पोजीशन पर ये ग्लोबली लाई करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग एक चीज़ जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर में स्थित है। साथ ही साथ में अभी एक क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में कर्नाटका के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुबली स्टेशन। तो हुबली स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, कर्नाटका के हुबली स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि गोरखपुर के रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा है, उसकी जगह अब हुबली जंक्शन का नाम आ जाएगा जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो हुबली जंक्शन है जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूं हुबली क्या है, ये दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है ये जोनल मुख्यालय है। इस जोन का पूरा मुख्यालय पड़ता है और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लंबाई है वो 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर जो है ये कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा मोनिका मोहता। मोनिका मोहता को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसका एक फ़ोटो आप देख लेंगे तो आपको और भी शानदार तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पर मोनिका जी का फ़ोटो आप देख सकते हैं, किसका, मोनिका जी का फ़ोटो देख सकते हैं, मोनिका जी। क्योंकि ये जो राजदूत वाले क्वेश्चन है इस समय पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड का, कहाँ का, स्विट्जरलैंड का नया जो भारत का राजदूत है वो मोनिका जी को बनाया गया है। मोनिका मोहता जिनका नाम है, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत, क्या चीज़, राजदूत बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसा कि आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोटो देखने से आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। करंट अफेयर्स तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक तो हमें इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है और इसको जितना ज़्यादा हो सके फ़ोटो देखकर याद करो, सो दैट आप लंबे समय तक आप इसको याद कर पाओ। तो यहाँ पर देखो, रोमानिया में भारत के जो नए राजदूत हैं वो राहुल श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं। इस तरफ आप इंडिया का फ्लैग देख सकते हैं, इस तरफ रोमानिया देश का फ्लैग देख सकते हैं और राहुल श्रीवास्तव का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि रोमानिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, एक अवार्ड को लेकर क्वेश्चन बना है कि हाल ही में कौन रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ध्यान से देखना, जो भी अवार्ड, जिस भी अवार्ड में अगर किसी पहले भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है तो समझो कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझना कि हाल ही में रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है जो कि पहले भारतीय बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा फरहान अख्तर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में सॉरी, यहाँ पर जावेद अख्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरहान अख्तर तो उसका बेटा है और इनकी वाइफ का नाम है सवाना आजमी। तो जावेद अख्तर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर घुमा फिरा कर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए पहले ऐसे भारतीय कौन हैं जिनको रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जावेद अख्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक फ़ोटो देख लेंगे जिसमें देखो लिखा है जावेद ने जीता रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड। यहाँ पर जावेद अख्तर का फ़ोटो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ में आपको ये यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन का इस तरीके से फेस का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सील्ड। तो ये एक्चुअल में जो सील्ड है वो इसी प्रकार का ये सील्ड यहाँ पर दिया जाता है इसमें। अब ये जानेंगे कि आखिरकार इनको ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया जा रहा है। एक्चुअल में आपने अक्सर देखा होगा अलग अलग देश के अंदर जो मुद्दे होते हैं उस पर इनकी एक क्रिटिकल, एक अलग तरीके की अप्रोच होती है जिसको लेकर, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ट्विटर पर आपने देखा होगा अक्सर ये किसी ना किसी चीज़ पर कमेंट करते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ पर क्रिटिकल थिंकिंग, साथ ही साथ में इनका जो खुद का काम है उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग, धार्मिक जड़ता की स्क्रूटनी या मानव प्रोग्रेस, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में इस अवार्ड को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इस अवार्ड को रिचर्ड डाउकिंस के नाम पर दिया जाता है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, ये जो डाउकिंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुखर, यानी कि आउट स्पोकन नास्तिक के रूप में जाने जाते थे। उन्हीं विचारधारा के लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में अवार्ड्स को लेकर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना है। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। किस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 के लिए क्रिस्टोफर मेरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साइंटिस्ट का नाम है कुरैसा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुरैसा अब्दुल करीम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार, एक बार नाम अच्छे से समझ लेना, क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार 2020 से कुरैसा अब्दुल करीम को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आप इसमें कुरैसा याद रख सकते हैं या फिर अब्दुल करीम, जिससे कि आपको ये याद रह जाए। अब यहाँ पर कुरैसा अब्दुल करीम का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है ये विकासशील देशों में संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। और ये जो कुरैसा हैं ये एक वैज्ञानिक निर्देशक हैं, कहाँ पर, सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पर ये एसोसिएट वैज्ञानिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्होंने संक्रामक रोगों के लिए से लड़ने के लिए अच्छा काम किया था, जिसके चलते ही इनको यानी कि कुरैसा अब्दुल करीम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है,
नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 200। हाल ही में सरकार के द्वारा एक योजना शुरू करी जा रही है जिसमें कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नगर वन योजना, यानी कि नगरों में भी अब प्लांटेशन किया जाएगा, उनके वन बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी जो संख्या सरकार ने तय करी है वो है कि 200 वन इस तरीके के तैयार किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस योजना के तहत? नगर वन योजना 2020 के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसके माध्यम से अलग प्रकार के कॉरपोरेट्स हो गए, एनजीओ हो गए, स्थानीय नागरिक हो गए, इन सभी के सहयोग से 200 शहरी वन विकास के लिए इस योजना के तहत अडॉप्ट किए गए हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व महासागर दिवस 2020 वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 जून विल बी द राइट आंसर। तो 8 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन वर्ल्ड ओशियंस डे यानी कि विश्व महासागर दिवस 2020 मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं जिसमें लिखा है वर्ल्ड ओशियन डे, जिसको प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ में आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट जो है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा जिसके तहत ये दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स का जून का अगला क्वेश्चन क्या बना है कि लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जया जेटली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जया जेटली की अध्यक्षता में। एक्चुअल में इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप जया जेटली का फोटो देख सकते हैं। ये हैं जया जेटली, जिनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है। उस टास्क फोर्स में क्या डिस्कस किया जाएगा, इसमें ये चीज़ें निकाली जाएंगी कि आखिर में किसी लड़की की माँ बनने की सही उम्र क्या होती है, या फिर किसी लड़की की एज का उसके माँ बनने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी शादी किस एज में होनी चाहिए, उसकी शादी और उसकी माँ बनने के बीच का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। मतलब किसी भी लड़की की एजुकेशन, उसकी शादी और उसकी जो प्रेगनेंसी होती है यानी कि माँ बनने का जो समय होता है, इन तीनों के लिए गहन अध्ययन के लिए एक टास्क फोर्स सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिसकी अध्यक्ष हैं जया जेटली। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा कि गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरे भारत का पहला जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, इसको छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वारंटाइन सेंटर है जिसको पूरी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में इसको कहाँ पर खोला गया है? तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है केसला गांव। केसला गांव के बिलासपुर जिले और छत्तीसगढ़ राज्य में इस के सेंटर को खोला गया है, जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है क्वारंटाइन सेंटर में। तो दोस्तों आपसे आज एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर याद है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एंड गाइस, इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप जितना इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे वही से हमें पता चलता है कि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं।